नहीं, सामान्य तो किसी हालत में नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात ये भी है कि बीजेपी कर्नाटक में एक जगह जाकर अटक गई। लिंगायत समुदाय पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता उसकी ग्रोथ को रोक रही। तो एक परिवर्तन की जरूरत थी, एक कहें कि सफाई की जरूरत थी, जो बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले किया। अब इसका फायदा होगा नुकसान होगा वो चुनाव का नतीजा बताएगा, लेकिन एक कोशिश की है। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि आप देखिए भ्रष्टाचार की जो बात आप कह रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी निश्चित रूप से डिफेंसिव है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उठा रही है बीजेपी, इसे एक राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में पेश कर रही है। कर्नाटक में अगर मुख्यमंत्री पर आरोप लगता है तो फिर बीजेपी को सफाई तो देनी ही पड़ेगी। तो बीजेपी उस मुद्दे पर कर्नाटक में डिफेंसिव है, लेकिन कर्नाटक में आम लोगों से अगर आप बात करें तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में लोग कोई ज्यादा फर्क नहीं मानते। पिछले चुनाव और इस चुनाव में जो फर्क दिखाई दे रहा है मुझे कि 2018 में बीजेपी को एडवांटेज था एंटी इनकम्बेंसी का, जो इस बार उल्टा है, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। फायदा उसे क्या है, जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनको लागू करने का जो फायदा मिला है लाभार्थी वर्ग का, वो एक फायदा है बीजेपी को। दूसरा, इस बार बीजेपी ने कोशिश की है वोकालिगा समुदाय में अपनी पैठ बनाने की। 43 करीब वोकालिगा समुदाय के लोगों को टिकट दिया है। अब वो कितना फायदेमंद होगा, उसमें जेडीएस की जो स्थिति है, परिवार के जो झगड़े हैं, उसकी वजह से कितना फायदा होगा, ये एक सवाल होगा। दूसरा, जो आरक्षण का कार्ड खेला है बीजेपी ने 2% लिंगायत समुदाय को और 2% वोकालिगा समुदाय को, उसका लाभ मिल पाएगा कि नहीं, क्योंकि चुनाव से कुछ दिन पहले, घोषणा से कुछ दिन पहले किया गया है, तो उसका नीचे असर कितना पहुंचता है उस पर निर्भर करेगा। कांग्रेस को एडवांटेज कई, एक कांग्रेस का केवल नेतृत्व का मुद्दा छोड़ दें तो बाकी घर जो है चुनाव के समय अगर आपके विरोधी पार्टी से लोग निकल कर आए तो ये लगता है कि आपके पक्ष में हैं, आप जीतते हुए दिख रहे हैं, इसलिए लोग आपके पास आ रहे हैं। तो बीजेपी से लोग निकलकर अगर कांग्रेस में जा रहे हैं तो जो आम परसेप्शन है वो ये है कि ये जीतती हुई पार्टी है, ये पार्टी आगे बढ़ती हुई दिख रही है इस चुनाव में, इसलिए लोग निकलकर यहाँ आ रहे हैं कि यहाँ जाने पर जीतने की संभावना ज्यादा है। तो ये कुल मिलाकर ये परिस्थिति जो है कर्नाटक में बड़ी कठिन लड़ाई है दोनों पार्टियों के बीच में। कौन जीतेगा? नहीं, कौन जीतेगा, हम भविष्यवक्ता तो है नहीं, हम भविष्यवाणी करने यहाँ बैठे नहीं हैं, पर 2-3 पेच हैं, जरा आप सुलझाइए अपने तजुर्बे और आपके जो अंदरूनी खबर होती है आपके पास, उसके आधार पर कुछ दिलचस्प सा जो ये खेल हो रहा है। बसवराज बोम्मई वो मुख्यमंत्री हैं, जैसा संकीर्ता बाई ने कहा प्रो इनकम्बेंसी पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे, पर ज्यादा तरजीह तवज्जो दी जा रही है BS येदियुरप्पा को। उनकी सुनवाई भी हो रही है पर वो कहीं नाराज भी दिखाई देते हैं। उसमें भूमिका आ जाती है बीजेपी के महासचिव संगठन जो कर्नाटक से ही आते हैं BL संतोष की। जगदीश शेट्टार कहते हैं संतोष खेल कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का नाम नहीं लेते हैं। ये इतनी खेमेबाजी, और देखिए हम ये नहीं भूल सकते आने वाले दिनों में अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चुनाव होंगे, वहां पर भी इस तरह के लेयर्स पॉलिटिक्स के चल रहे हैं बीजेपी में। इसको आप कैसे पढ़ते हैं, आंकते हैं? नहीं, देखिए येदियुरप्पा का जहां तक सवाल है, बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता आज भी वही। 2013 में वो छोड़कर गए, बीजेपी जो है धड़ाम से नीचे आ गई, इसलिए बीजेपी को न चाहते हुए भी वापस लाना पड़ा। देखिए कई बार होता है पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल फैसला होता है। 2012-13 का अगर आप याद करें, 2012 में येदियुरप्पा पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बीजेपी ने इस्तीफा दिलवाया, लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा चल रही थी, उन्होंने कहा मैं बेंगलोर जाऊंगा ही नहीं अगर येदियुरप्पा का इस्तीफा नहीं हुआ। इधर हिमाचल प्रदेश में आरोप लगा था वीरभद्र सिंह पर, दोनों पार्टियों के सामने समस्या थी कि हटाएं या नहीं हटाएं। कांग्रेस ने एक जुआ खेला, उन्होंने कहा कि हमारा सबसे लोकप्रिय नेता है वीरभद्र सिंह है, हम नहीं हटाएंगे, उनको उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। बीजेपी ने येदियुरप्पा को हटाया और चुनाव हार गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर उनके नेतृत्व में लड़ते तो जीत जाते, लेकिन उससे बेहतर स्थिति निश्चित रूप से होती। तो ये जो लड़ाई अंदरूनी है
ये येदियुरप्पा के बाद की पार्टी बनाने की कोशिश है। येदियुरप्पा का इस चुनाव पर पूरा प्रभाव है। उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया गया है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया गया, उनके छोटे आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आई है, आप म्यूट हो गए हैं क्या प्रदीप जी? कि बीजेपी कर्नाटक में बनाने की कोशिश में मुझे लगता है बीजेपी ने युवा, उसका फायदा भी हो सकता है, उसका नुकसान भी हो सकता है, एकदम उल्टा पड़ सकता है। 2013 जैसी स्थिति भी बन सकती है और 2018 से बेहतर स्थिति बन सकती है।